ये हमने एसी परचेज़ किया था मार्च 2024 के पास में। इन्वर्टर का एसी है, इन्वर्टर एसी है हैवेल्स ब्रांड का। हैवेल्स ब्रांड का 3 स्टार एसी है, यहाँ पे आप देख पाओगे। और इस एसी में कंटिन्यूस हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है लगभग 2 सालों से। 2 सालों से एसी इंस्टॉल करवाया है और 5-6 महीने चला होगा। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मेन जो मेरे घर का एमसीबी है वो ट्रिप हो जाता है। अभी अगर इसका आउटडोर देखेंगे तो ये इसका आउटडोर इधर लगा हुआ है। ये देखिए उधर कनेक्शन लूज़ है। जो फिट करने आए थे यहाँ बोंगईगांव से, उन्होंने ही कनेक्शन ऐसा किया है। मैं बोला एक बार मेज़र कर लीजिए आप, पता नहीं वायर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। उन्होंने बोला कि नहीं मैं इतना करता हूँ। और इस तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक जॉइंट कर दिया। ये तो ठीक है, जो भी किया जॉइंट, बहुत सारे एसी में जॉइंट होता है। फिर उसके बाद क्या है कि इंस्टॉल करने के बाद 4 महीने चला होगा, 4 महीने सही से चला। उसके बाद मेन जो घर है, घर का एमसीबी ट्रिप हुआ। और उसके बाद सोचा कि शायद एमसीबी का फॉल्ट हो। इलेक्ट्रिशियन आया, एमसीबी ओके था, एमसीबी का फॉल्ट नहीं था। फिर एसी रिसेट करके एमसीबी और फिर से चलाया, फिर से एमसीबी ट्रिप हो गया। फिर उसके बाद 1-2 बार ऐसे हुआ। फिर तीसरी बार आपका E6 का जो एरर है अंदर में, वो एरर दिखाने लगा। एरर दिखाने के बाद हमने सर्विस सेंटर में कॉल किया। सर्विस सेंटर वालों ने आए, चेक किए, कुछ उनको पता नहीं चला। बोले कम्युनिकेशन एरर है, E6 है तो दोनों पीसीबी रिप्लेस करना पड़ेगा। दोनों पीसीबी रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद फिर तो ठंडी का मौसम आ गया। ठंडी के मौसम में तो ज़्यादा चला नहीं एसी। फिर उसके बाद इस साल का जब फिर गर्मी आया, 24 में हमने इंस्टॉल करवाया, 24 में चला कुछ दिन, फिर तो ठंडी आ गया। 25 में आपका ये एमसीबी वाला प्रॉब्लम हुआ। 25 में फिर मैक्सिमम टाइम बंद ही रहा, आने में लगाने में सब में टाइम निकल गया। उसके बाद फिर इस साल फिर 26 में इसका एमसीबी फिर से ट्रिप हुआ। उसी तरीके से एमसीबी ट्रिप हुआ। अभी एमसीबी फिर से आए चेक करने, सारा वोल्टेज वगैरह चेक किया कनेक्शन में। घर का 220 प्लस वोल्टेज था, 226 के आसपास वोल्टेज सही है। अभी फिर से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब एमसीबी गिरता है तो पूरे घर का एमसीबी गिर जाता है। इसका एमसीबी पर्टिकुलर नहीं गिरता है। जिस प्लग में इसका कनेक्शन है, इस प्लग में इसका कनेक्शन है, ये हमने यहाँ कनेक्शन कराया हुआ है, ये और इसमें लगा हुआ है। इसका सेपरेट एमसीबी है, ये एमसीबी नहीं गिरता है, मेन घर का एमसीबी गिर जाता है। और उसके बाद फिर तो एमसीबी वगैरह सब ओके है, वोल्टेज सब ओके है, लेकिन इन्होंने या कि जो इन्होंने जॉइंट किया है उस कनेक्शन में प्रॉब्लम है, या कि जो भी है। अभी इसका 1.5 महीने से मैं इसको कंप्लेन करके रखा हूँ। आकर के बहुत कंप्लेन करने के बाद, बोलने के बाद आकर के उसका पीसीबी निकाल के लेके गया। अभी पहले E6 का एरर नहीं आता है जब ट्रिप होता है, 1-2 बार चलाने के बाद फिर उसमें E6 आने लगता है। तो लास्ट टाइम तो प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैंने उसको एक बार जैसे ही ट्रिप हुआ तो मैंने उनको कॉल करके बुलाया। 1-2 बार और चलाने से E6 आने लगा। अभी प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है, उन्होंने पीसीबी रिप्लेस करने का फिर से डिसाइड किया। अभी पीसीबी लेकर के गए हैं, महीने भर हो गया, पीसीबी कंपनी से आ गया। अभी आदमी कॉल कर करके परेशान है। ये लॉयड का एसी है। और बताइए, इस तरीके से हैवेल्स वालों ने शायद लॉयड को परचेस किया है और इस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। ये तुमको नहीं सर्विस प्रोवाइड करना है, नहीं लगाना है, नहीं सही करना है, तो क्यों ऐसा करते हो भाई? क्यों एसी बेच रहे हो? 1000 बार कंप्लेन करने के बाद जो यहाँ का सर्विस प्रोवाइडर है, बोंगईगांव असम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ का सर्विस प्रोवाइडर करके है, वो अभी बोल रहा है कि आएंगे लगाएंगे। भाई आप अगर एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है, पीसीबी रिप्लेस भी कर दोगे, लगा भी दोगे, उससे क्या सोल्यूशन निकलेगा? मैं लास्ट ईयर जब सेम कराया, आपसे ही कराया, उनको प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि मिल नहीं रहा है, या कि जो भी है पूरा न चेक करना चाहता है, न कुछ आएगा जल्दी जल्दी, ऐसे ही निकाल के लेके गया है, फिर से ला के लगा देगा। बोला तो है लगाने के लिए, देखते हैं क्या होता है। कंप्रेसर का करंट भी लास्ट टाइम 7 एम्पियर ले रहा था। लास्ट टाइम उसको बनवाने के बाद हार्डली ये चला होगा 30-35 दिन। इस साल 30-35 दिन चला और उसी में ये प्रॉब्लम आने लगा। भाई हैवेल्स वालों का सही से काम नहीं करना है, अपने सही से एसी नहीं लगाना है, या कि कस्टमर सर्विस सही से प्रोवाइड नहीं करना है, उसका क्या ही मतलब है?
और ऐसे रिव्यू तो अच्छा जाएगा नहीं। ये देखिए लॉयड का एसी है, एसी इन्वर्टर एसी है 3 स्टार हैवेल्स। करिए कि अगर घर के कनेक्शन में इशू होता तो यहाँ सेम सैमसंग का इन्वर्टर एसी है और इतने बड़े हॉल में लगा हुआ है, ये कंटिन्यूस चल रहा है आपका, साल भर से एकदम लगातार चलता है, कोई प्रॉब्लम कोई इशू फेस करने को नहीं मिल रहा है। यहीं पे जो लॉयड का एसी है हज़ारों बार से ख़राब हो रहा है। भाई आप लोग अगर लेना ही है एसी तो एक ब्रांडेड एसी लीजिए, कम से कम LG का लीजिए, सैमसंग का लीजिए, लेकिन इस तरीके से लॉयड वाइड का एसी लेके फंसना नहीं है।